6 अगस्त 1945 सुबह के ठीक 8:15 जापान का एक हंसता खेलता शहर पल भर में राख के ढेर में बदल गया। इंसानी इतिहास का वो काला दिन जिसने पूरी दुनिया को कंपा कर रख दिया। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराया था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमेरिका ने इसके लिए किन 2 शहरों को चुना? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर अमेरिका को इतना खौफनाक कदम क्यों उठाना पड़ा? शुरुआत करते हैं आपके पहले सवाल से कि ये बम कहाँ गिराए गए थे। अमेरिका ने जापान के 2 अलग-अलग शहरों पर 3 दिनों के अंतराल में 2 परमाणु बम गिराए। 1. हिरोशिमा, 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा शहर पर गिराया गया। इस बम का नाम था लिटिल बॉय। इस एक अकेले बम ने हिरोशिमा की 30 से 40% आबादी को कुछ ही सेकंड्स में खत्म कर दिया। 2. नागासाकी, जापान अभी संभल भी नहीं पाया था कि ठीक 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने दूसरा परमाणु बम नागासाकी शहर पर गिराया। इस बम का नाम था फैट मैन। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, अमेरिका ने ऐसा क्यों किया? इसके पीछे मुख्य रूप से 3 बड़े कारण थे। पॉइंट 1, पर्ल हार्बर का बदला, रिवेंज ऑफ पर्ल हार्बर। साल 1941 में जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर मिलिट्री बेस पर अचानक हमला कर दिया था, जिसमें हजारों अमेरिकी सैनिक मारे गए थे। अमेरिका इस धोखे को भूला नहीं था और जापान को सबक सिखाना चाहता था। पॉइंट 2, द्वितीय विश्व युद्ध को जल्दी खत्म करना, टू एंड वर्ल्ड वॉर 2। 1945 आते आते जर्मनी और इटली जैसे देश सरेंडर कर चुके थे, लेकिन जापान हार मानने को तैयार नहीं था। जापानी सैनिक कमिकाजे, आत्मघाती हमलावर बन चुके थे जो मरने से नहीं डरते थे। अमेरिका को लग रहा था कि अगर वो जापान पर जमीनी हमला करेगा तो लाखों अमेरिकी सैनिकों की जान जाएगी। युद्ध को तुरंत खत्म करने के लिए अमेरिका ने परमाणु बम का रास्ता चुना। पॉइंट 3, सोवियत संघ, रूस को ताकत दिखाना। उस समय सोवियत संघ भी तेजी से आगे बढ़ रहा था। अमेरिका दुनिया को, खासकर रूस को, ये दिखाना चाहता था कि दुनिया की असली सुपर पावर कौन है। इन 2 धमाकों का अंजाम इतना खौफनाक था कि इसकी कल्पना आज भी रूह कंपा देती है। धमाके के तुरंत बाद 1,40,000 लोग हिरोशिमा में और करीब 70,000 से ज्यादा लोग नागासाकी में मारे गए। जो बच गए वे परमाणु रेडिएशन की वजह से सालों तक कैंसर और अपंगता से जूझते रहे। आखिरकार 15 अगस्त 1945 को जापान ने बिना किसी शर्त के सरेंडर कर दिया और इसी के साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया। आज जापान ने खुद को फिर से खड़ा कर लिया है, लेकिन हिरोशिमा और नागासाकी का घाव आज भी इंसानी इतिहास का सबसे बड़ा काला धब्बा है। दोस्तों, क्या युद्ध को रोकने के लिए परमाणु बम का इस्तेमाल सही था? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही हिस्टोरिकल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।